अजीब और घिनौने से दिखने वाले सैंड बॉम्ब्स, मक्खियों जैसे भिनभिनाते स्पेसशिप्स और ऐसे विलन जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि बाल हैं ही नहीं। चलिए आइए मैं आपको बताऊं कि क्या डून 2 देखनी चाहिए आपको। देखो यार, बहुत ही हाहाकार मचा रखा है इस फिल्म ने। IMDb पे हाईएस्ट रेटेड मूवी हो गई है फिलहाल। शॉशैंक रिडेम्पशन को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर के लोग ऐसे पागल हुए जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। और ये कोई एवेंजर वाला बिल्डअप भी नहीं है कि 10-15 पिक्चरें आई और इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, नहीं। ये कुछ नॉवेल्स हैं जिन पे पहले भी मूवीज़ बन चुकी हैं, तो इसलिए इसका पॉप कल्चर रेफरेंस बहुत ही तगड़ा है। आइए मैं आपको समझाऊं कि ऐसा क्या है इस मूवी में जिसकी वजह से आप ये समझ पाएँ कि आपको ये देखनी है या नहीं। सो पहली चीज़, ये ड्रामा है। ड्रामा, एक्शन, साईफाई, जैसे भी आप इसको समझना चाहें आप समझ सकते हैं। जो पिछली डून फिल्म आई थी उसकी भी बहुत तारीफें हुई थी और ये वाली उससे बेहतर है, फॉर श्योर, कोई डाउट नहीं है उसके बारे में। तो पहले मैं आपको पहली डून फिल्म के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। पहली डून फिल्म में एट्रेडिस करके एक हाउस था जिसको विलन बैरन हार्कनन ने ख़त्म करवा दिया था एम्परर के साथ मिलकर। अब एट्रेडिस जो है वो काफ़ी हद तक गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टार्क हाउस जैसा है जिसके साथ बुरा हुआ और अब उसका बचा कुचा जो भी लोग हैं वो बदला लेना चाहते हैं। तो प्रेग्नेंट माँ और उसका बेटा पॉल एट्रेडिस, जो कि टिमोथी शैलामे है, पहुंच जाते हैं अराकिस जहां सिर्फ रेत ही रेत है, ड्यून्स ही ड्यून्स है, हेंस ड्यून। और उनके बीच कुछ सैंड वॉर्म्स हैं जो वहाँ लोगों को बचने ही नहीं देते, पर कुछ फ्रेमेंस वहाँ के लोग बहुत ही बदतर हालत में रहते हैं जो पानी को भी राशन करके जी रहे हैं क्योंकि आफ्टर ऑल रेत में रह रहे हैं। अब इस फिल्म में पॉल को एक मसीहा समझा जाता है और आधे लोग मानते हैं आधे नहीं मानते। तो जो माँ है वो एक मैजिकल वार्म ब्लड पीकर रेवरेंड मदर बन जाती है जिसको पास्ट अच्छे से दिखने लग जाता है और क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है उसकी बच्ची उससे बातें करने लग जाती है और सब समझने भी लग जाती है। बेसिकली शी टर्न्स इनटू एन इविल विच इज सो वियर्ड। फिर नॉर्थ अराकिस में हारने के बाद पॉल ट्रेडिस को भी वो जहर पीकर ऐसे शक्तिशाली बनना पड़ता है और फिर वो पास्ट फ्यूचर सब देख सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। और फिर भैया ज़बरदस्त प्लान बनाते हैं और अंत में अलग अलग गंजों को ख़त्म करते हैं। बाय द वे, सारे हार्कनेन्स गंजे होते हैं। इस मूवी का मेन विलन बहुत ही बढ़िया है, उतना ही साइकोटिक है जितना होना चाहिए, ताकि जब वो हारे तो आपको खुशी हो। तो ये इसका एक बेसिक आइडिया है। अगर आपको ये सुनकर लगा कि हाँ यार इंटरेस्टिंग है तो जाओ देख कर आओ। स्पेस वाला गेम ऑफ थ्रोन्स है ये, और सब्सक्राइब करो। अगर लगा कि क्या ही बोले जा रहे हैं भाई साहब, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, तो बस सब्सक्राइब करो और ऐसी और वीडियोस का इंतज़ार करो। जल्दी मिलेंगे।